मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बेड़ाव में, जहाँ मेरे साथ प्रधानमंत्री के रूप में राम यादव जी मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ प्रधानमंत्री के रूप में आपका पूरा परिचय? राम प्रताप यादव। राम प्रताप यादव जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अब तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य को अंजाम दिया और आने वाले साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य कर सके। राम प्रताप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सो मच। थैंक यू सो मच। आपने अगले 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य को अंजाम दिया है? तमाम ऐसे कार्य थे जिनको हम लोगों ने बाखूबी से तसल्ली हर एक कार्य कराया, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता थी, जैसे जो रोडें खराबी थी उनमें हम लोगों ने सीसी और कुछ खरंजा ये सब लगवाने का कार्य किया है। जनता के हित में हमने तमाम ऐसे काफी ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने कहा कि हमारे आवास नहीं है और पेंशन नहीं है, शौचालय नहीं है, ऐसे तमाम काम हमने जनता के करवाया। शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? हमारे यहाँ अभी तक में 175 शौचालय जो भी गरीब व्यक्ति थे पात्र लोगों को हमने दिलाने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसी तमाम योजनाएं चलाई हैं कि गांव को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। उन्हीं के तर्ज पर हम लोगों ने चल के, अब आप तो आए हैं तो आपने तो देखा ही होगा, रोड की सफाई और सचिवालय का हमारा आपने डेकोरेशन भी देखा होगा। बहुत अच्छा आपने तो हम लोगों ने उन्हीं के आधार पर चलने का ये कार्य किया है। उन्हीं से हमने ये सोचा है, जैसे स्वच्छता पखवाड़ा हो गया, हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, एक सफाई कर्मी है हमारे ग्राम पंचायत में, और एक सफाई कर्मी हमने अपने आप नियुक्त किया है जो वाल्मीकि समाज से। वो हमेशा हमारी ग्राम पंचायत में अपनी सेवा देते रहते हैं। हर एक रास्ते का हर एक हफ्ते में सफाई कार्यक्रम कराया जाता है। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट है? क्योंकि अनुमन ग्राम सभा में कोटेदार लेखपाल की बड़ी शिकायतें मिलती है, प्रधान असंतुष्ट देखने को मिलते हैं। आपकी मतलब क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोटेदार ठीक हैं और छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं, कभी सर्वर का कारण होता है क्योंकि ये मशीनी उपकरण है, कभी कभार अंगूठा नहीं लगता, और जैसे गांव के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग थोड़ा सा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत समझाने के बाद ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं, क्योंकि सर्वर आजकल आप जानते हैं देहात एरिया में सर्वर नेटवर्किंग एरिया है, पूरी सब नेटवर्क से काम होता है, तो इसमें और कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और सिलेक्टेड प्रधानों का ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं होता तो हम आते नहीं, लेकिन कुछ एक शिकायतें मिली है, जैसे आपके यहाँ जल निकासी कई कई जगह है और उसकी निकासी के कारण मच्छरों का भी प्रकोप है, तो उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, अभी फिलहाल इतनी बारिश हुई थी कि गांव में बहुत सारा बारिश का पानी जमा हो गया था। उसको हमने, चूंकि बड़े नाला हैं, हमने जेसीबी के जरिए वो कार्य करवाया है। तो जहां भी जो पटिया थोड़ी बहुत टूट गई थी उनको हमने दोबारा से मरम्मत करवा के पटिया बनवा के डलवा दिया है। जो भी कचरा जमा था वो बारिश में, जैसे जेसीबी मशीन का जो आगे वाला वो होता है बाकेट, उसको लगा दिया। जो भी पुराना मलबा कचरा है सारा पानी के रास्ते निकल गया है। अब वहीं कहीं भी वहां पे आपको कचरा नजर नहीं आएगा। इसके बाद जब बारिश खत्म हुई हम लोगों ने झाड़ू लगवाया। झाड़ू लगवाने के बाद ब्लीचिंग पाउडर, तमाम ऐसी दवाई हैं जिनका हम लोगों ने छिड़काव करवाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी रास्ताएं हैं जहां पर जाने में असमर्थ होते हैं लोग, बारिश होती है तब, बाकी ऐसी रास्ता हमारे पास नहीं। आपका कोई सपना है जो आपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया हो, आप करना चाहते हैं? देखिए, हमारा एक विजन है कि हमारे ग्राम पंचायत में आज तक मुक्ति धाम नहीं है। क्या बात है, ये मैं बोल रही सवाल के पहले ही जवाब दे दिया। देखिए, ये विजन मेरे मन में ऐसे आया
कि जैसे चलिए जो जिन व्यक्तियों के पास जमीन है वो लोग तो हमारे यहाँ काफी, चूंकि अब नदियों में तो ये कार्य हो नहीं रहा, बाधित हो गया है, लोग बड़े परेशान होते हैं, तो अपनी जमीन में किया दाह संस्कार, कोई कहीं किया। जिसके पास जमीन नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए हमने एक विजन निकाला है कि हमें मुक्ति धाम का निर्माण करवाना है। ये हमारी पहली इसके लिए आपने प्राथमिकता कभी है। लिखित आवेदन किया है जिसकी पत्री पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि यहाँ से काम नहीं हो तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाए? हम लोगों ने विकास भवन में दिया था। हेलो हेलो, तो हमारे वेद प्रकाश महोदय जी थे, उनको हमने दिया था। बाद में बात हो पाएगी। तो सारी हम लोग करा के प्रस्ताव बना के हम लोगों ने भेजा, पूरी फाइल बाद में बात करना है, पप्पू भी नहीं है यहाँ पे, मोबाइल छोड़ हमने वहाँ जमा भी किया, अभी तक वहाँ से कोई रिस्पांस आया नहीं। फिर हमने, क्योंकि अभी वहाँ कार्यक्रम चालू है सौदा का, हम लोगों ने वहाँ पहले बहुत बबूल झांकर थे, नदी का किनारा है, हम लोगों ने उसको जेसीबी लगा के सफाई करवाया, अच्छे पेड़ लगाए, वहां पे अपनी ही निधि से एक नल लगाने का काम किया, तो वहां पे लोग अभी समुचित व्यवस्था पा रहे हैं। हम लोगों ने अपने विधानसभा के बरेरू विधायक हैं विशंभर सिंह यादव, उनसे हमने ये मांग की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द आपको देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, सरकार के 19 बिंदुओं पर जिन्हें विद्यालयों का कार्य करते सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र के प्रधान सचिव खुद विद्यालय से जुड़े, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। प्रधान अगर ग्राम सभा को संभाले तो उस ग्राम सभा का विकास अलग ही ढंग से होता है। तो शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही। सरकार के 19 बिंदुओं पर आपने कितने काम किए? जैसे सचिवालय निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, इसमें सारे काम हो चुके हैं, 19 पैरामीटर कम्प्लीट है। जी देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र पहले से बने हुए थे, वहाँ पे रास्ता की व्यवस्था थी, वो रास्ता हम लोगों ने बनवाया, वहाँ पे नल पानी की व्यवस्था हम लोगों ने करवाया, वहाँ की साफ सफाई पोताई रंगाई की व्यवस्था हम लोगों ने करवाया। सचिवालय में पहले यहाँ बहुत दिक्कत थी, यहाँ हमारे यहाँ पे पहले के जमाने में आप यकीन नहीं करेंगे पत्रकार महोदय, यहाँ पे खाद बिका करती थी, एक जमाना ऐसा था। जब से हम लोगों ने आया तब से यहाँ टाइल आप देख रहे हैं, पूरा ऑफिस बना के हम लोगों ने तैयार किया। हमारे बगल में एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये CSC सेंटर हम लोगों ने बनवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, एक सवाल मेरा ये भी है, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री BS पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो उनका सपना है कि हर ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए। तो हम हमेशा प्रधानों से यही सवाल अनुमत करते हैं कि आपने स्वास्थ्य को लेकर क्या रूपरेखा तैयार किया? तो चूंकि आपका मैंने स्वास्थ्य केंद्र देखा है, लेकिन पड़ी है और अभी तक जो है वो जो कोई मरम्मत काम नहीं हुआ। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ये बात सरकार तक और आपकी ग्रामवासी तक भी पहुंच रही है? क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया से एक विनम्र आग्रह जी कि ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतों का फंड बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे प्रधान अपने हकीकत रेखा से कार्य करा सके, आने वाला काम बाधित न हो। और ऐसी योजना के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो उसमें कि जनता है तो प्रधान भाई हम लोगों ने आपको जिताया है, आपके ऊपर विश्वास करके हमने वोट दिया, और ये सरकार नहीं हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम कोड, का सपना है इस ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक डॉक्टर की भी नियुक्ति की जाए। एक डॉक्टर है, लेकिन एक और चाहते हैं ताकि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा अच्छे से हो सके ग्रामवासियों को, और साथ ही यहाँ पे एक शमशान घाट हो, जाति इसके लिए इन्होंने लिखित आवेदन भी कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि अब सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था
गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि उनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह के वसूलेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। आप काफी शिक्षित है और शिक्षा के स्तर पर और आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की मेन है गाँव ग्राम पंचायत की रूप में समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारे पिताजी हैं जी और ये आज से 12 साल हो गए और ये यहाँ पे हमारे पर कॉलेज है, वहाँ पे पता चला मुझे। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में यहाँ पे कई इंटर कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे और बच्चे आती हैं पढ़ती हैं। हम लोगों का शुरू से शिक्षा के लिए ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि शिक्षा ही ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो में संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ।